हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ए ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल at 6,000 each. He makes a profit of 20% in the sale of the first article and a loss of 20% in the sale of second articles. What is his net gain or less percent? Option A 5% gain, B 4% gain, C 5% loss and D 4% loss. एक ट्रेडर से जो 2 आर्टिकल्स को बेचता है 6,000 रुपए में, ठीक है, जिनमें से एक आर्टिकल से उसे 20% का प्रॉफिट होता है एंड एक आर्टिकल से 20% का लॉस होता है। तो हमें फाइंड करना है कि उसे टोटल जो है नेट गेन और लॉस क्या है, कितना परसेंट है, उसे लॉस या गेन का कितना परसेंट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन मेथड है जो है वह कॉन्सेप्ट पे है एंड अनदर जो मेथड है वह ट्रिक पे है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट का मेथड हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं भी हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एलपी एग्जाम में पूछा गया था जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, ठीक है। सो पहले हम कॉन्सेप्ट वाला मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का मेथड समझना बहुत जरूरी है। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, हमने माना कि सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। सीपी जो है फर्स्ट आर्टिकल वह है x रुपीस, ठीक है। सीपी यानी कि क्रय मूल्य जिसे कहते हैं। सेलिंग प्राइस हमने क्या है, ये दिया हुआ है हमारा SP1। सो SP1 हमारा दिया हुआ है कितना, 6,000, ठीक है। 6,000 इसको 6,000 में बेचता है तो SP हमारा क्या हो गया 6,000, 6,000 रुपए। ये हमारा सेलिंग प्राइस है फॉर फर्स्ट आर्टिकल के लिए, ठीक है। CP1 फॉर फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हमारा क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट 20 दिया है, 20%। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना दिया है 20%। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू होगा 6,000, सेलिंग प्राइस 6,000 है, माइनस x माना है हमने कॉस्ट प्राइस को बाय x इंटू 100। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो 20 इक्वल्स टू 6,000 बाय x, 6,000 बाय x माइनस x हमारा कट जाएगा। सो 6,000 बाय x माइनस 1 और 20 बाय 100 यानी कि 5 टाइम्स में कटेगा ये। सो 1 बाय 5, 1 को इधर लाएंगे तो 1 बाय 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6,000 बाय x। अब 1 बाय 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 बाय 5, इसलिए x इक्वल्स टू होगा 6,000 इंटू 5 बाय 6। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। इस प्रकार जो हमारा x इक्वल्स टू आएगा 5,000। ये x इक्वल्स टू 5,000 ये क्या हो गया, फर्स्ट आर्टिकल CP1 फॉर फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया फर्स्ट आर्टिकल का। अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो हम लेट करते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल यानी कि CP2 इक्वल्स टू y रुपीस। हम इसे लेट करते हैं। लेट जिसका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल वही होगा सेम 6,000 क्योंकि 6,000 को इसमें बेचता है। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल यानी कि CP2 इक्वल्स टू 6,000 और CP2 इक्वल्स टू y रुपीस, ठीक है। 6,000 सेलिंग प्राइस है, सो CP2 इक्वल्स टू y रुपीस।
अब सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है 6000, सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ये कितना है 6000 SP2 6000। अब ये 6000 में बेचता है तो सेकेंड आर्टिकल पे से 20% की लॉस होती है, ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमें लॉस परसेंट निकालना होगा, ठीक है, लॉस परसेंट हमें लेके चलना होगा, इसलिए लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है, जहां पे लॉस इक्वल्स टू होगा सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, लॉस तभी होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, सो लॉस परसेंट कितना है 20, इसलिए 20 इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 6000 बाय y इंटू 100, 100 को हम इधर ले आएंगे तो 20 बाय 100 इक्वल्स टू हो जाएगा y बाय y माइनस 6000 बाय y, अब y कट जाएगा, यहाँ पे 20 बाय 100 कट जाएगा, 1/5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6000 बाय y। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे 6000 y को अलग कर देंगे, ठीक है, सो और 6000 बाय y इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1/5, 6000 बाय y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी 4/5, सो 6000 बाय y इक्वल्स टू 4/5, इसलिए y इक्वल्स टू 6000 इंटू 5/4, ये कटेगा 4 से, कितना बार में कटेगा, अगर ये कटेगा तो काटने पे हमें आएगा 7500, ठीक है, सो y इक्वल्स टू 7500, तो ये y क्या हुआ CP2, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड आर्टिकल। अब इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है, ये हमारा हो गया CP2 यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड आर्टिकल, इसे आप लोग नोट कर लें, हम इसे मिटा रहे हैं, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल सीपी, है ना, टोटल सीपी यहाँ पे हमारा फाइंड होगा, तो टोटल सीपी में हम क्या करेंगे CP1 प्लस CP2 को ऐड कर देंगे, है ना, सो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस जो है दोनों आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस हमारा फाइंड होगा, सो टोटल सीपी इक्वल्स टू CP1 प्लस CP2, CP1 कितना है, CP1 है CP1 प्लस CP2 यानी CP1 है हमारा 5000, सो 5000 प्लस 5000 प्लस 7500 7500 इक्वल्स टू हो जाएगा 12500 रुपए, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 12500। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, दो आर्टिकल बेचे हैं तो 6000 प्लस 6000 है ना, SP1 प्लस SP2 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 12000 रुपए, 6000 प्लस 6000 यानी कि 12000 रुपए, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 12000 एंड कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 12500, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, सो हमारा क्या होगा इसमें लॉस होगा, ट्रेडर्स का इसमें लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, 12500 माइनस 12000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500। अब हमने लॉस निकाल लिया, है ना, लॉस निकाल लिया, तब हमारा क्या बचेगा, हमें निकालना है लॉस परसेंट, अब क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हमें लॉस परसेंट ही यहाँ पे फाइंड होगा, सो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाय CP इंटू 100 यानी कि 100 बाय 12500 इंटू 100, 0000 कट जाएगा, 125 से 500 यानी कि कितना बार में कटेगा ये
4 टाइम्स, 4 बार में 4%। सो इसमें ट्रेडर्स का क्या है कि 4% का लॉस हो रहा है ना। यहाँ पे ट्रेडर्स का 4% का लॉस हो रहा है, लॉस इक्वल्स टू 4%। तो 4% लॉस कहां पे है, कौन सा है, ऑप्शन डी है, ठीक है। अब ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब जो अनदर मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक, इसे फाइंड करने के लिए तो अनदर मेथड आप लोग जान ले, ये बहुत छोटा सा ट्रिक है। सो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे 20% लॉस एंड 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट हो जाएगा। तो लॉस परसेंट क्या होगा, 20 इंटू 20/100, ये कटेगा डबल जीरो से ये, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिक से हमारा आ गया 4% लॉस, ठीक है। सो ये दोनों मेथड कोई भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। सो मेथड एक है, कॉन्सेप्ट वाला एक है ट्रिक पे, तो कॉन्सेप्ट वाला अपना बहुत जरूरी है कोई भी कंपटीशन के लिए। सो दोनों मेथड से हमने फाइंड किया, तो यहाँ हमारा 4% का लॉस हो रहा है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4% लॉस। ये ट्रेडर सेल 2 आर्टिकल 6,000 रुपीज, मेक्स प्रॉफिट 20% एंड 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस। तो हमें क्या फाइंड करना है, गेन या लॉस फाइंड करना था, कितना परसेंट। सो इसका आंसर हमने फाइंड किया ऑप्शन डी, 4% लॉस। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।